जब कोई व्यक्ति हमारे लिए खास होता है तो हम उसे अपना सर्वस्व देकर उसे बस खुश देखना चाहते हैं। नमस्कार, झाजी ऑन माइक पर मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है दानी पेड़। एक पेड़ था, वो एक छोटे बच्चे को बहुत प्यार करता। हर रोज वो बच्चा उसके पास आता और पेड़ के पत्ते इकट्ठे करता था। वह पेड़ के फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता और वो जंगल के राजा का खेल खेलता। वो पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी शाखाओं से झूलता। वो पेड़ के सेब खाता। फिर पेड़ और लड़का साथ में छुपा छुपी खेलते और जब वो थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था, पर समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ और मेरी छांव में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीज़ें खरीदकर मज़ा करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल पत्ते और सेब हैं। मेरे सेब तोड़ लो और इन्हें शहर में जाकर बेच दो। इससे तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे और तुम खुश हो जाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा। उसने फल तोड़कर इकट्ठे कर लिए और उन्हें बाजार ले गया। पेड़ अब भी खुश था। फिर वो लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। फिर जब एक दिन वो लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलने लगा और कहने लगा, आओ, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। मुझे एक घर की ज़रूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे पत्नी और बच्चों के लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास घर तो नहीं है, ये जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखा काटकर उनसे अपना घर बना लो, तब तुम खुश हो जाओगे। तब लड़के ने पेड़ की शाखा काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। पेड़ अब भी खुश था, परंतु लड़का बहुत दिनों तक वापस नहीं आया और जब वो आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि उसके बोलते ही नहीं बना। वो फुसफुसाया, आओ बेटा, आओ और खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुद्र पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? मेरा तना काटकर तुम एक नाव बना लो जो तुम्हें समुद्र पार ले जाएगा और तुम खुश हो जाओगे। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार चला गया। पेड़ अब भी खुश था, पर सच में नहीं। बहुत सालों बाद लड़का फिर वापस आया। माफ़ करना बेटा, पेड़ ने कहा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे सेब नहीं बचे हैं। मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं उनसे सेब चबा भी नहीं सकता। मेरी शाख भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और शाखों से झूल नहीं सकता। मेरा तना भी अब नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। मैं बहुत थका हूँ। तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ठूंठ बचा है। मुझे माफ़ करना। मुझे अब ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। सिर्फ एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए। मैं बहुत थका हूँ। फिर क्या? पेड़ ने अपने आप को सीधा करते हुए कहा, आओ बेटा, मेरी ठूंठ पर बैठो और आराम करो। लड़का ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर बहुत खुश हुआ। उम्मीद है ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। इस कहानी का सवाल आपके सामने है कि आपको पेड़ की एक बुरी बात और लड़के की एक अच्छी बात क्या लगी। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगली कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ झाजी ऑन माइक पर।